शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बढ़ी मुश्किलें, जारी किया गया लुकआउट नोटिस, 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है मामला। मुंबई के थिएटर में अचानक द बंगाल फाइल्स का शो हुआ कैंसिल तो भड़क गए लोग। झूठी निकली कीकू शारदा के कपिल शर्मा शो छोड़ने की खबरें। कृष्णा अभिषेक संग झगड़े का सच भी आया सामने। मेरा शरीर मेरी चॉइस, म्यूजिशियन अनुष्का शंकर की ड्रेस पर मचा बवाल। एक्स हस्बैंड शालीन भनोट पर भड़की दलजीत कौर। खबरों में आपको आगे बताएंगे ईद उल मिलाद की मुबारकबाद देकर क्यों फंस गए अनिल कपूर। मलाइका अरोड़ा ने बेचा मुंबई वाला आलीशान घर, करोड़ों में हुई डील। और लोका चैप्टर 1 के आगे सब हुए फेल। न बागी 4 दे पाई मात, ना ही कॉन्ज्यूरिंग बिगाड़ पाई कमाई। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की। तो आपसे पहला सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ है। शिल्पा शेट्टी ने आईपीएल में कौन सी टीम में हिस्सा खरीदा था? इसके दो ऑप्शंस हैं, राजस्थान रॉयल्स या फिर मुंबई इंडियंस। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में दोनों का नाम सामने आया था और अब इसी केस में दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति यानी व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी LOC जारी कर दिया है। 60 करोड़ 48 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में फैसला लिया गया है। इस कपल पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कपल की लगातार विदेश यात्राओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम जांच को बाधित होने से बचाने के मकसद से उठाया गया है। अनिल कपूर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया जहां उन्होंने फैंस को ईद उल मिलाद की मुबारकबाद दी। हालांकि उनके इस पोस्ट के बाद उनको सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग अनिल कपूर की पोस्ट पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। अनिल ने अपने एक्स अकाउंट पर ईद उल मिलाद की बधाई देते हुए एक इमेज पोस्ट की। इस इमेज में ईद की बधाई दी गई थी, उस पर ईद मुबारक लिखा हुआ था। कई लोग इस बात से कंफ्यूज हो गए कि आखिर आज कौन सी ईद है। एक यूजर ने लिखा कौन सी ईद है, वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा ये कौन सी ईद है जिसके बारे में हमको नहीं पता। जब बात दोस्तों अनिल कपूर की हो रही है तो हम आपसे एक सवाल और पूछ रहे हैं। अनिल कपूर ने अपनी पहली लीड रोल वाली बॉलीवुड फिल्म कौन सी की थी? इसके दो ऑप्शंस आपके पास हैं, हमारे तुम्हारे या फिर वो 7 दिन। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। फिल्म द बंगाल फाइल्स कल यानी 5 सितंबर को रिलीज हुई है, लेकिन ये काफी समय से विवादों में घिरी रही है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवादों के कारण यह फिल्म वहां रिलीज नहीं हो पाई। हालांकि देश के बाकी के हिस्सों में इसकी स्क्रीनिंग हुई है। मुंबई के कांजूर मार्ग स्थित हुमा मॉल के एक थिएटर में इसका शो अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे दर्शकों में नाराजगी फैल गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर नारायण पार्वती परशुराम ने टिकट काउंटर का एक वीडियो शेयर किया जिसमें लोग द बंगाल फाइल्स देखने के लिए इंतजार करते दिख रहे हैं। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि कई लोग लाइन में खड़े हैं और पहले से बुक किए गए टिकटों के बावजूद शो रद्द कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि यह शिवाजी महाराज की भूमि है, कोलकाता नहीं। एक अन्य यूजर ने भी 9 बजे के शो के रद्द होने पर नाराजगी जताई और बताया कि वहां पर भारी भीड़ थी। सितार वादक पंडित रविशंकर की बेटी और मशहूर सितार वादक अनुष्का शंकर बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इस तस्वीर में उनके रिवीलिंग लुक और ड्रेस को लेकर कई यूजर्स ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, जिसके बाद उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। कुछ यूजर्स ने लिखा, भारतीय शास्त्रीय संगीत पवित्र है लेकिन आपका पहनावा इसके साथ मेल नहीं खाता। जबकि एक अन्य ने टिप्पणी की, आप धन्य हैं लेकिन क्लेविश दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इन कमेंट से आहत होकर अनुष्का ने बॉडी शेमिंग के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों की एक सीरीज पोस्ट की जिसमें ट्रोलर्स द्वारा उनके कपड़ों और शरीर पर की गई अभद्र टिप्पणियां शामिल थीं। अनुष्का ने करारा जवाब देते हुए कहा कि उनका शरीर उनकी अपनी संपत्ति है और कोई भी उस पर कमेंट करने का हकदार नहीं है। इस जवाब के जरिए उन्होंने ट्रोलर्स को स्पष्ट संदेश दिया कि ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं यानी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। मलाइका अरोड़ा अपने लग्जरी अपार्टमेंट को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। खबर है कि मलाइका ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट में अपना आलीशान अपार्टमेंट करोड़ों रुपयों में बेच दिया है। मलाइका अरोड़ा का यह अपार्टमेंट मुंबई अंधेरी वेस्ट में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के रनवाल एलिगेंट में है।
मलाइका का ये अपार्टमेंट 1370 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है और उसमें एक पार्किंग स्पेस भी शामिल है। इस डील के लिए मलाइका ने करीब 31,08,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी और 30,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाया है। इस डील के साथ इन्हें काफ़ी मुनाफा भी हुआ है। अंकिता लोखंडे और विकी जैन टीवी के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। काफ़ी समय से दोनों बेबी प्लानिंग को लेकर सवालों का सामना कर रहे थे। कई बार अंकिता की प्रेगनेंसी की खबरें भी आईं। अब हाल ही में अंकिता से जब प्रेगनेंसी को लेकर सवाल किया गया तो वो गुस्सा हो गईं। गणेश चतुर्थी के मौके पर अंकिता लोखंडे और विकी जैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया प्रेगनेंसी के बारे में तो अंकिता ने पत्रकारों से कहा कि वो उनकी प्रेगनेंसी के बारे में ना पूछें क्योंकि उन पर बच्चा पैदा करने का दबाव बढ़ने लगता है। अंकिता लोखंडे ने झुंझलाकर कहा, मैं ना सच बोल रही हूँ, मुझे ना ये सवाल बहुत बोर लगता है, मुझसे ये सब मत पूछो, जिस दिन होगा उस दिन बताऊंगी। सच में मैं इसे एंटरटेन नहीं करना चाहती, बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर प्रेशर फील होता है पेरेंट्स बनने का। कई खबरें ऐसी आ रही हैं कि कॉमेडियन किकू शारदा द ग्रेट इंडियन कपल शो को छोड़ रहे हैं क्योंकि वो नए रियलिटी शो राइज एंड फॉल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इन खबरों को जैसे ही तूल मिला तो किकू शारदा सामने आए और इन खबरों के पीछे का सच बताया। किकू शारदा ने कपिल के शो के मौजूदा सीजन की शूटिंग पूरी कर ली है, उनका कोई काम भी बाकी नहीं है और वो बिल्कुल भी अचानक से शो से बाहर नहीं गए हैं। उनके और टीम के बीच कोई तनाव भी नहीं है। किकू शारदा और कृष्णा के बीच भी सब कुछ ठीक है। दोनों कलाकारों के बीच दोस्ताना और प्रोफेशनल रिश्ता है। दोनों के बीच टकराव के जो भी वीडियोस वायरल होते हैं वो शो से ही रिलेटेड हैं और दोनों के बीच कोई भी झगड़ा नहीं है। टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने पूर्व पति और एक्टर शालीन भनोट के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। दलजीत ने बताया कि शालीन पिछले कुछ सालों से अपने बेटे जेडन से दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा, जब मेरी दूसरी शादी टूट गई तो शालीन जेडन की ज़िंदगी से गायब हो गया। ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं बल्कि हमारे बच्चे पर पड़ने वाले असर के बारे में है। जेडन अपने पिता की मौजूदगी चाहता था लेकिन 9 साल बाद शालीन गायब हो गया। अब जेडन को इस खालीपन के साथ जीना होगा। दलजीत शालीन की मुलाकात टीवी शो कुलवधू के सेट पर हुई थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और 2009 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद उनके बेटे जेडन का जन्म हुआ। हालांकि कुछ ही सालों बाद उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई और दलजीत ने शालीन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाकर साल 2015 में उनसे तलाक ले लिया। इसके बाद दलजीत ने 2023 में निखिल पटेल से दूसरी शादी की लेकिन ये रिश्ता भी 10 महीने बाद टूट गया। दोस्तों, अब बात करेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्मों के बारे में क्योंकि ये जो शुक्रवार है ये एक लॉन्ग वीकेंड वाला शुक्रवार रहा और बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई। इसलिए जानते हैं कि ये जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं इनका बॉक्स ऑफिस पर क्या कलेक्शन रहा है। मेडॉक फिल्म्स की परम सुंदरी जो 29 अगस्त को आई थी उसको वॉर 2 के फ्लॉप होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा मौका मिल गया था लेकिन ये 2025 की टॉप 10 ओपनिंग वीक वाली फिल्मों में जगह नहीं बना पाई। पहले दिन 7 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई के साथ पहले हफ्ते में इसने 39 करोड़ 75 लाख रुपए जमा किए मगर 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को बागी 4 और द बंगाल फाइल्स की रिलीज ने इसका खेल बिगाड़ दिया और इसका कलेक्शन गिरकर सिर्फ 1 करोड़ 85 लाख रुपए रह गया। 8 दिन में इसने कुल 41 करोड़ 60 हजार रुपए कमाए जो कि 60 करोड़ रुपए का जो इसका बजट है उसका कुल 69% होता है। अब बागी 4 की टक्कर में दूसरा वीकेंड काफी मुश्किल लग रहा है और पूरा बजट निकालना अब इसके लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। मलयालम फिल्म लोका चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है और बागी 4, द बंगाल फाइल्स और दिल मद्रासी जैसी फिल्मों के साथ साथ इसने हॉलीवुड की द कंज्यूरिंग लॉस्ट राइट्स को भी पछाड़ दिया है। 30 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये फीमेल सुपर हीरो फिल्म पहले दिन 2 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई से शुरू हुई थी और 8वें दिन इसने 8 करोड़ 35 लाख रुपए कमाकर पहले हफ्ते की कुल कमाई को 54 करोड़ 70 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। 9वें दिन सुबह तक इसमें 7 करोड़ 75 लाख रुपए और जुड़ गए यानी कुल 62 करोड़ 45 लाख रुपए हुए। वर्ल्ड वाइड इसने 123 करोड़ रुपए जमा कर लिए जो कि इसके बजट का 440% है। बागी 4 के 12 करोड़ और कंजूरिंग के 18 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन के बावजूद इसकी कमाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा है और ये बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर बनी हुई है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं और जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जो आपसे क्विज पूछा है उसके सही जवाब देना मत भूलिएगा।